बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, समर आ चुका है फाइनली। आपको पता है कनाडा में हमेशा समर थोड़ा सा लेट आता है। अप्रैल में हम लोग जो है वो हाफ स्लीव के अंदर आ जाते हैं कि हाँ भाई अब वेदर खुल गया है, लेकिन एकदम से जैसे ही अप्रैल का कुछ वो टाइम निकलता है, बच्चों की छुट्टियाँ थोड़ी सी ख़त्म होती हैं तो और उसके बाद जो है वो मई आता है तो लगता है कि भाई अब तो मौसम ठीक है, लेकिन फिर वेदर बदलता है और हम दोबारा जैकेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से जैकेट्स उतरी हैं और जून के महीने में हम आ गए हैं। जून वो महीना है जिसके अंदर शहर में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जून जुलाई अगस्त। तो जी हाँ, ये 3 महीने में समर वेकेशन बच्चों की स्टार्ट हो जाती हैं। शहर के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, लोग स्पोर्ट्स के लिए बाहर आते हैं। मुख्तलिफ इवेंट्स शहर के अंदर, बेशक वो मिसिसागा हो, ब्रैम्पटन हो, मिल्टन हो, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इवेंट्स की, तो बहुत बड़े इवेंट्स जिस तरीके से क्रिकेट के इवेंट्स होते हैं शहर के अंदर, तो आज जिनकी आपसे मुलाकात कराऊंगा उनकी जो पहचान है वो क्रिकेट के साथ है। जब क्रिकेट की बात करते हैं तो ऐसे कुछ दोस्तों की बात आती है। बड़े करीबी दोस्त हैं हमारे यासिर भाई, उनसे बात हुई तो उन्होंने क्रिकेट के बारे में जब जिक्र किया तो हमने कहा यार क्यों ना उनको भी मौका दिया जाए। तो यासिर भाई और शहजाद भाई दो माशाल्लाह पार्टनर हैं। दे रनिंग क्रिकेट लीग इन कनाडा फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ शहजाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी जो फिजिक है, जब आप एंटर हुए ना जी तो मुझे लगा कि ये बॉलिंग करने के लिए बॉलर एंटर हो रहा है। आई यूज्ड टू बी अ बॉलर बट नॉट एनीमोर, बट आई थिंक स्टिल आई थिंक आई एम अ डिसेंट बैट्समैन। अच्छा, बट यू हैव अ गुड हाइट माशाल्लाह। या अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप अच्छी बॉलिंग अगर करते होंगे तो बैट्समैन के लिए खतरा ही है। या देयर वाज अ टाइम आई कैन से बट नॉट एनीमोर। अच्छा। तो वो मैंने देखा है कि जैसे एज बढ़ती है ना तो वो अच्छा बॉलर भी खाली बैट्समैन की तरफ भी आ जाता है। Exactly. ये वजह तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली आई वाज ऑलवेज लाइक अ बैट्समैन ऑलराउंडर, तो बट आई वाज अ डिसेंट बॉलर एज वेल। बट विद द पेस, जब मार पड़ना शुरू हो गई, पेस कम हो गई, तो फिर अपने आप को नाम बरकरार रखने के लिए आई थॉट कि इट्स बेटर टू स्टिक टू द बैटिंग। सही। तो भाईजान YMS, जी ठीक है, यासिर विकेट्स एंड शहजाद, जी ठीक हो गया ना? जी। तो मुझे याद पड़ता है कि गालिबन 1 या 2 साल पहले वॉन आपके पास मुलाकात हुई थी और उस टाइम पे यासिर भाई से तो मुलाकात बहुत पुरानी है जी लेकिन उस टाइम पे भी एक टूर्नामेंट होने जा रहा था और बहुत से दोस्त वहाँ पे मौजूद थे और मैंने देखा है कि आप हमेशा हर साल एक टूर्नामेंट लेके आते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस, यू नो, खेलना। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, राइट? सो आई प्ले ताकि मैं अपना को फिट रख सकूँ, जेल अराउंड हो सकूँ, लेकिन उसको इस फोकस से देखना कि यार मैंने लोगों के लिए स्पोर्ट्स को बिल्ड करना है, लोगों को यूनाइट करना है। व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस? मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी बताता हूँ कि इट्स बिन ओवर 12-20 ईयर्स आई एम एक्टिव इन GTA क्रिकेट कम्युनिटी। ज़बरदस्त। तो स्टार्ट किया एंड आई थिंक आई एम नोन एज द लेफ्टी बैट्समैन, डोमिनेटिंग लेफ्टी बैट्समैन, एंड आई थिंक स्टिल मैनेज टू केप मेरे में एक कॉमन बात ये है कि मैं भी लेफ्टी हूँ, लेकिन आप डोमिनेंट हैं, मैं डोमिनेंट नहीं हूँ। नो, सो अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थिंक वाज आई स्टार्टेड प्लेइंग। जब मैं आया था तब क्रिकेट जो है इट वाज हार्ड बॉल वाज मोर ऑर्गेनाइज्ड। सही। बट व्हेन इट कम्स टू द टेप बॉल, ये मोस्टली पार्किंग लॉट्स में खेली जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। रात को होती थी, कभी बहुत कम होता था कि दिन में भी टेप बॉल होती थी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कम्युनिटी बढ़ती गई। नाउ वी आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो उसकी वजह से क्रिकेट भी बढ़ती गई। लेकिन व्हाट वी रियलाइज कि अभी भी क्रिकेट वो वहीं पे रह रही थी, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट टेप बॉल। तो टेप बॉल जो क्रिकेट है, इट स्टिक टू द रोड्स, स्टिक टू द पार्किंग लॉट्स, एंड समटाइम्स देयर इज अ सिक्योरिटी कमिंग एंड देयर वाज सो मच इनकन्वीनियंस एंड इट्स आल्सो सिक्योरिटी हैजर्ड टू प्ले in parking lots. So then that's where I think we decided that we need to organize the cricket in a better format. And I think that was our vision as a YMS कि हम क्या नया लेके आएँ जो कि टेप बॉल की क्रिकेट को भी उस तरह से देखा जा सके जिस तरह की हार्ड बॉल की क्रिकेट को देखा जा सकता है। तो बैक इन 2017 that's where we arranged the very first tournament. उसमें हमने बिफोर 2017 जितने भी क्रिकेट के टूर्नामेंट होते थे टेप बॉल के, मैक्सिमम 8 टीमें 6 टीमें और एक स्पेसिफिक एरिया में क्रिकेट होती थी। वी ब्रॉट एवरीवन टुगेदर एंड आई थिंक वी ऑर्गेनाइज फॉर 16 टीम्स. वी ब्रॉट द होल GTA, big thing at that time. So and what another unique thing that we did, we brought neutral umpires.
पेड एम्पायर्स. Okay. Because what happened, जितनी भी क्रिकेट होती थी उसमें होता क्या था कि यार तू खड़ा हो जा, यार तू खड़ा हो जा, तो and then there is biasness. So we wanted to run the cricket, especially the tape ball, in a more organized way, in a more neutral way as much as possible. So that's what our theme behind YMS. And every year we try to bring a new concept. So back in 2017 we said, okay, let's bring the communities, the teams across GTAA rather than just Scarborough or Mississauga. So that alhamdulillah we got successful. And मतलब ये कि जब आपने ये बात बोल रहे हैं इसका मतलब ये a team from Milton, a team from Brampton, a team from Mississauga. That's how you planned? Yeah, so not in 2017 but next year that's exactly we did. We did city-wise tournament. अच्छा. And we actually organized the team of Brampton, Mississauga, East Side. So that's how we did मैचेस that. सारे किस जगह पे हुए? वेन्यू क्या था? We always arrange in a different space. Somewhere in Brampton, Achha. somewhere sometime in Milton, sometime in Oshawa. So it depends, because this is bit unfortunate that we don't have that many dedicated tape ball cricket stadiums. And most soon cricket season start, all the grounds are booked by the hard balls. All correct. So we always struggle. Good thing is now there are few areas, especially in Oshawa, especially in Milton, where we have dedicated tape ball grounds. अच्छा वहाँ पे हार्डबॉल होती नहीं है? वहाँ पे hard ball is not allowed. Especially in Milton, there are two grounds. One is Sherwood and other is Optimist, where hard ball is not allowed. लाइट्स हैं? Lights नहीं है. So that's where the cricket in day started. Tape ball cricket started. But going back to IMS, so हमारा आइडिया ये था कि इसको सड़कों से उठा के प्रॉपर ग्राउंड में खेला जाए, और जहाँ पे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू स्टार्ट बुकिंग 6 months in advance wherever we find it, so that we could bring a new idea for the tape ball community. अच्छा, when it comes to tournaments, like there are tournaments, I mean there are prizes and there are cups involved. Yeah, there is, absolutely. I think now if I look at the tape ball, there is big money involved. And if I combine across all the tournaments that are conducted by different organizers, we are talking about 30 to 40 grand a season in terms of money prizes. Achha. Yes, it's that big now. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. तो मुझे लगा कि भाई कहेंगे भाई ये लोग गिफ्ट शिफ्ट छोटा सा कर जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है. No, like we recently concluded a tournament organized by another guy named Umar in Milton. It's known as Milton T10. This time they renamed as Shawarma Royal T10. अच्छा. And the money prize, the total money prize of that tournament was 14,000. अच्छा. Right. Very nice. Yeah. Very nice. Very nice. So I mean, of course, it's not just the game, but it's gone a little beyond. It is. It has gone Yes. a little beyond. Now mashallah. people are taking tape ball very seriously. सही बात है भाई. मुझे याद है कि I normally play hardball. ठीक है, वो हमारा वो एक स्टैमिना भी हार्डबॉल वाला है कि आराम से खड़े होना है, आराम से शॉट लेनी है. जी. ठीक है, अगर अच्छी ड्राइव निकल रही है तो ड्राइव लेनी है. लेकिन टेप बॉल के अंदर तो एवरी बॉल इज अ शॉट. Every ball is a free hit. It's free hit. It's a free hit. राइट. तो अभी आप हार्डबॉल की तरफ ज़्यादा फोकस आप कर रहे हैं कि आपका सिर्फ टेप बॉल की तरफ ही फोकस है? No, I think वो मुझे किसी ने एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब हार्ड बॉल वाले टेप बॉल में नहीं आते तो तुम टेप बॉल वाले हार्ड बॉल में क्या करने जाते हो? तो आपने कहा बदला प्रॉपर के लो. So that actually that phrase stuck in my head कि I tried to play hardball. I was. But I think cricket is cricket, right? Yeah, cricket is cricket. But I'm just telling you by my experience. I played 1 or 2 seasons. अच्छा, majority जब बात कर रहे हैं एज लिमिट की, जी. तो जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेजॉरिटी टेप बॉल जो खेल रहे हैं ना वो 35-ish प्लस में, if I'm not wrong. Not necessarily, but by and large, I agree with Yes. you. You know why? Why? I know. You know. So yeah, I know. So here is the thing. That's just my opinion. What happens is most of the tape ball is basically are playing by those who are immigrants, right? Young generation, either they are getting more organized and getting into the hard ball, Right. or they are like my kids are even getting more involved into soccer, basketball, so they don't involve. It's very rare. I would say 10 to 15% ratio where the new generation like that are actually participating. But there are many players, well known, big players,
those are under 30, I must say. वो क्योंकि उन्होंने खेला ही है ना, Yeah, they उन्होंने खेला ही है. Yeah. And I know why I said कि age 35 plus है, because of hardball got a lot of injuries. Yeah, I know, yeah. Hardball takes a lot of commitment जो आपको देनी होती है. You have to be on the ground, you have to do practices and stuff. Yeah. But of course जो player अच्छे player है वो टेबल में भी practice करता है, उसकी भी गेम होती है. जी. 2025 समर में आप एक टूर्नामेंट लेके आने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे. लेंगे छोटी सी ब्रेक. शहजाद भाई मौका आपको देंगे, ठीक है. हम तो ये काम करते हैं यहाँ बैठ के, थोड़ा सा आपको मौका देते हैं. ये आपको कैमरा देंगे जी, ठीक है. प्रोग्राम का नाम है बी माई गेस्ट. आपने लेनी है ब्रेक. ठीक है. ओवर टू यू. वेलकम व्यूअर्स. अभी हम बैठे हुए हैं बी माई गेस्ट के प्रोग्राम में. आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी बिग सरप्राइज while announcing the tournament that we're conducting. So don't go away. Be with us after a short break. वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट. और मेरे साथ हैं शहजाद भाई. शहजाद भाई मुझे कुछ ना 1 से 2 सेकंड का ही लगा कि भाई मेरी जॉब तो जा रही है. नहीं. माशाल्लाह जिस तरीके से आपने ब्रेक लिया, मैंने कहा भाई ये तो काम टफ हो गया. मैंने अभी मौका दे दिया. एयरवे वाले कहीं भाई ये नया बंदा मिल गया. नहीं, thank you very much. I'm not good at it, but I think it's your support that is making me do it. चले माशाल्लाह. तो 2025 समर में होने जा रहा है एक ज़बरदस्त चैंपियंस ट्रॉफी काइंड ऑफ टूर्नामेंट. तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बात करें. यासिर भाई ने मुझे काफ़ी फीड किया, मुझे मैसेजेस करते रहते हैं. जी. एंड माशाल्लाह द गाय इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. आई हैव सीन हिम promoting cricket, working with sponsors, indulging people, youth into this league. और हमें ईस्ट एंड बहुत बुलाने की कोशिश करते रहते हैं वो, ठीक है. लेकिन हम बड़ी मुश्किल मूव करते हैं. जी. लेकिन ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें यूनिकनेस थी, एंड आई वांट यू टू टॉक अबाउट इट. Sure. But before I started talking about the tournament, I would take a little bit of time to talk about Yasir bhai. ठीक है. Because लिटिल बट ना ले, आप ले लें टाइम. So I think when it comes to Yasir bhai, he is the person who actually volunteer in the cricket. Like if I talk about myself, I have my own stake. I still play, and I have a biasness to play and get involved. When it comes to Yasir bhai, he's not playing, but he's still so passionate, and the way he promote all the great players of tape ball like Rizwan bhai, Ali Nadeem, all those great players, Saad, all those, he does not shy away. And he's just volunteer to promote them, and I can tell the kind of passion he has. And one thing I'm going to tell you that will surprise the audience and you as well. He actually maintained the database of every year of all the table players who scored what, which team won how many tournaments, which is like no one is paying him or no one is asking him to do, but it's just his passion. He himself is a crick info. Exactly. He himself is a table crick info. Zabardast. Yeah, and he published that. So going back to the tournament, so we every year YMS bring like a new concept. First, we brought bring all the possible teams across GTA. Then we organized the city level tournament. Then we executed the idea of drafting players rather than involving the teams. Let's involve big players and distribute and make balanced teams to give the chance to everyone. Last year we organized the biggest tournament of organizing like plenty of teams in Oshawa. This year we are also bringing a unique idea, and the title is Big Pickering Canada Cup 2025. Thanks to Amr bhai for sponsoring us, and they are supporting us for many years. So Canada Cup 2025, the concept behind is to now bring the tape ball at the community level. Right now we have so many dominating teams, and though each team has like most of the players are from one community, but we want to expand that across communities. And that's our first step to now bring Pakistan, Canada, India and Afghanistan. अच्छा, 4 टीमें. चार टीमें. So उसमें क्या होगा कि हर कम्युनिटी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेगी. You cannot allow. जो कनाडा की बात कर रहे हैं, जी. All Indians are Canadian और Pakistanis are Canadian. Yes. All Afghanis are Canadian. Yes. तो क्या गोरे लेके आएंगे? नहीं उसमें कनाडा में तो है कि as far as you're Canadian, आपके पास Canadian passport है, then you're good. पीआर वाले को लाओ नहीं है. पीआर वाले को लाओ नहीं. हमने पासपोर्ट की लिमिट रखी हुई है. जबकि पाकिस्तान का है कि अब उसमें, and that was like a huge challenge for both of us, Yasir bhai and me, के
किसको कनाडा टीम में डालें और किसको पाकिस्तान में टीम डालें, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कौन कर रहा है? ये ड्राफ्टिंग में और यासर भाई कर रहे ठीक हैं. है. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रिस्पेक्ट इन GTA कम्युनिटी टेबल. तो मतलब अगर मैं किसी भी टीम को या किसी भी प्लेयर को अगर मैं कॉल करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दे रिस्पेक्ट मी. सो उसी की वजह से इट हेल्प मी टू डू द ड्राफ्टिंग एज वेल बिटवीन मी एंड यासिर भाई. तो इट वाज अ चैलेंज फॉर अस कि किसको कनाडा में डालें और किसको पाकिस्तान टीम में डालें. एंड वी ट्राई टू बैलेंस. वी डिड नॉट ट्राई टू पिक like let's say if there is a dominating team, we did not pick all the players from that dominating team. We selected only few players from that team and distributed across Pakistan and Canada, so that it's not about that particular team, it's about that community. सही. So that's how we drafted Pakistan and Canada. As far as the Afghanistan and India team concerned, so we picked 2 ambassadors from that community and we asked them to that you bring your community best of the breeds players and make the team. जबरदस्त. So it's a great idea actually. because चैंपियन ट्रॉफी होगी ना. exactly. So इसका फायदा ये होगा. श्रीलंकन प्लेयर्स भी हैं. Yeah, we actually tried. So this is our first step. And और नेपाली बहुत हैं. नेपाली भी हैं और बांग्लादेशी भी. Exactly. So हमारा ये first step है. We tried to reach as many as we could, but due to short time frame, we could only accommodate the 4-1. But alhamdulillah, inshallah, our plan is कि we're gonna expand it. मुझे लग रहा है इनको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा. इनको you never know exactly. इन्हें क्वालिफायर खेलना पड़ेगा. But we'll make it. We'll make it like a ongoing thing. सही. This time 4, maybe next time 6, maybe next time more, so that we involve more communities. And I think this will help in 2 ways. One, as each community will see their community team and they will aspire to be part of that team. Very nice. And to be part of that team, they have to up their game, because if they're playing for fun, now it's a matter of prestige. So this tournament is all about prestige. Zabardast. Is all about your community. Zabardast. So that's the idea we're bringing How on the many table. matches टोटल कितने मैचेस होंगे और कहाँ मैचेस होने जा रहे हैं, और अगर कोई प्लेयर आना चाहे खेलना चाहे जी जी तो जी. क्या तरीका है? So अभी तो I think most of the drafting has been completed. done. We are at the ठीक है. tail end of the tournament. 2026 में आपसे रब्ता करें. Inshallah. डिमांड में है भाई. डिमांड में है. Yeah, so I think वो जो है क्या कहते हैं ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है. We are work the t-shirts printing चली गई हैं. So I think logistics are almost at the end. Now it's the time of promotion and that's why I'm sitting over here. जबरदस्त. We love to help you and support you. माशाल्लाह. Really platform appreciate is it. there. Of Yeah. course. तो कहाँ मैचेस होंगे और कब होंगे? अच्छा, जो हमारी जो डेट्स हैं, दिस टाइम वी हैव ओनली श्रिंक इट टू 1 weekend because everyone has different commitments, so we wanted to wrap this tournament successfully and give the entertainment as much as possible at the same time. तो हमने July 12 and the 13th, these are the 2 dates where we are going to do the double header. So each team is going to play against other team twice. जबरदस्त. 10 overs match, and based on so because there are 4 teams, so the top 2 team after those 6 matches they will be selected as a top 2 team and they will play the final. सही. Most likely स्टार्ट कब से हो रहा है आपका? July 12 को होगा और July 13 को. और उसके बाद एंड कब होगा ये? July 13 को wrap up हो जाएगा, conclude हो जाएगा. Yeah, it's just in the 1 weekend. अच्छा. It's not a league, it's just a competitive tournament, but our idea is to, if we get more traction, then we're going to expand it to multiple teams and eventually we're going to convert into cross maybe a month or so. तो Eventually. चांसेस बहुत कम है. ये वो हमारे PSL की तरह नहीं होने लगा कि आपको बार मैचेस के चांसेस मिलेंगे. नो. नहीं, exactly no. No, not like that. We're going to wrap it alhamdulillah in a Very short quick, time frame. very quick. So और ये होने किस ग्राउंड में है? ये ओशवा में हम ऑर्गेनाइज ओशवा में कर होंगे. जी. तो भाई तो खास तौर पे तो जो लोग ईस्ट एंड के ऊपर हैं उनको तो पहुंचना चाहिए मेरे ख्याल जी से. जी अल्लाह. तो और अभी क्योंकि टाइम है एंड आई एम श्योर कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड स्पॉन्सर्स हु डेफिनेटली कैन हेल्प यू, सपोर्ट यू. या अल्हम्दुलिल्लाह. एंड ऑफ कोर्स इट्स मैं समझता हूँ कि अच्छी कोशिश है कि आप एक टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं शहर के अंदर और खासतौर पे यूथ को मौका मिलता है कि वो बाहर आएँ और अपना स्किल आपको दिखाएं. लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लंबा होता ना तो उसमें कुछ प्लेयर्स और भी ऐड होते हैं, कुछ टीम्स और भी बिल्ट होती है. ऑफ कोर्स आपने भी ड्यू डिलिजेंस की होगी, प्लान किया होगा. उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ. इसको लंबा कर सकते हैं, उसकी 2 रीज़न है. एक तो चूंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स टीम नहीं खेल रही तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. सो एंड वी वांटेड टू मेक दिस टूर्नामेंट एज कंपेटिटिव एज पॉसिबल, मीनिंग वी आर पिकिंग द बेस्ट ऑफ द ब्रीड्स फॉर ईच कम्युनिटी. मीनिंग अब उनके प्लेयर्स उनकी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स हैं and thanks to all the players for committing to this tournament because we are not paying them but they are volunteering but they are playing for the prestige. So
उनकी अवेलेबिलिटी है, उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स देयर ओन टीम एंड देयर मल्टीपल टूर्नामेंट्स आर हैपनिंग, That's right. सो वी हैव टू कंसीडर ऑल दोज एस्पेक्ट्स। बिल्कुल। तो आप किस टीम में खेल रहे हैं? मैं कनाडा की टीम में खेल रहा कनाडा की टीम में, क्योंकि आपके पास कनेडियन हूं। पासपोर्ट मेरे है। पास मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट भी है, दूसरा ये है कि हमने 2-3 साल पहले एक ट्रिप किया था जो कि हमने यहाँ पे कनेडियन ऑफिशियल टीम बनाई थी, और फरूक भाई से के साथ मिलके और फैसल भाई के साथ मिलके, और नाउ वी हैव अ प्रॉपर बॉडी which is actually which actually look after that team. So we actually built Canadian team and I led that team, and we went to US in Houston. We played a bilateral series against the US and alhamdulillah we won. Zabardast, So that's why naturally I'm being part of Mashallah, Canada. you're making the country's name high as well, mashallah. Anyhow, We are trying our best. Zabardast. Thank you very much, Shahzad bhai, for being part of Be My Guest, and we all are looking forward for your this tournament, and I wish you best of luck. Really appreciate it. Thanks for having me, and we are very excited and looking forward to this tournament. And all the viewers, please participate in the tournament. It doesn't mean that you need to play, but you can also come and vouch or cheer for your players. It's going to be a big mela in July 12 and 13. Inshallah. Don't miss it. वेरी गुड, वेरी गुड। तो जी हाँ, जुलाई 12 एंड 13 को होने जा रहा है ये ज़बरदस्त टूर्नामेंट। आप सब लोग जो स्पेशली मैं समझता हूँ ओशवा के अंदर और उसकी सब डिविजन्स के अंदर हैं, आप लोग ज़रूर आएँ और ज़रूर इस इवेंट को प्रमोट करें। और क्रिकेट का टाइम है और हम सब क्रिकेटिंग नेशंस हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो लेट्स प्रमोट दिस क्रिकेट और देखते रहिए बी माई गेस्ट ओनली ऑन ARY न्यूज़।